Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the second treatment of kidney failure. आज की क्लास में हम बात करेंगे द सेकेंड ट्रीटमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द किडनी फेलियर और रीनल फेलियर. The first one was we discussed was dialysis and the second one was kidney transplant. जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डायलिसिस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट को. व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट? तो सबसे पहले बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है. ठीक है जी, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे the process by which the patient's damaged kidney is replaced by the donor healthy kidney is called किडनी ट्रांसप्लांट. ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें रिप्लेसमेंट की जाती है जो पेशेंट की डैमेज किडनी होती है, ख़राब किडनी होती है या फेलियर किडनी होती है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है डोनर की हेल्दी किडनी के साथ. ठीक है जी, अब इस प्रोसीजर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस है ये बार बार रिपीट किया जाता है. इट कैन बी डन आफ्टर एवरी फ्यू डेज. ठीक है जी, इसका हर कुछ दिन के बाद होना ज़रूरी होता है. जैसे कि हमने बात की थी पेरिटोनियल डायलिसिस की, तो हमने बताया था इट शुड बी डन एवरी डे. ठीक है जी, जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो रोज़ होता है. इसके अलावा जो सेकेंड टाइप थी हीमोडायलिसिस, वो 3 टाइम्स पर वीक होता है. ठीक है, एक हफ्ते में 3 बार. सो इट इज़ अनप्लेजेंट फॉर द पेशेंट, क्योंकि ये थोड़ा पेनफुल भी होता है, तो पेशेंट के लिए भी ये अनप्लेजेंट होता है और जो उसका अटेंडेंट होता है उसके लिए भी अनप्लेजेंट होता है. सो इस सारे हैसल से बचने के लिए क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट. So it is needed to avoid the unpleasant pain or the procedure which is done through dialysis which the patient face and the attendants also face. ठीक है जी, जो पेशेंट और उसका अटेंडेंट है वो जिस हैसल को फेस करते हैं उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है. अब आ जाते हैं इसके प्रोसीजर में. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? जो पेशेंट के टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं उनको मैच किया जाता है जो डोनर के टिश्यू प्रोटीन्स हैं. ठीक है जी, दोनों के टिश्यू प्रोटीन्स को क्रॉस मैच किया जाता है ताकि ये चेक किया जा सके कि आया कि जो डोनर है वो उस पेशेंट को अपनी किडनी दे भी सकता है या नहीं. अगर वो क्रॉस मैच नहीं होते, ठीक है जी, अगर उनकी मैचिंग नहीं होती तो जो पेशेंट है वो डोनर से किडनी नहीं ले सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है? मैचिंग की जाती है. उसके बाद जो डोनर की हेल्दी किडनी होती है उसको थ्रू अ प्रोसीजर जो पेशेंट की किडनी है उसको वहाँ से निकाल के उसकी जगह पे प्लेस कर दिया जाता है और उसके बाद उसको कनेक्ट किया जाता है ब्लड के साथ और यूरिनरी सिस्टम के साथ. ठीक है जी, किस चीज़ के साथ कनेक्शन बनाना? उसका ब्लड के साथ एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ. अब जब दोनों इन सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया तो फिर ये चेक करते हैं कि जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही. ठीक है जी, ये बात की बात है. जब पेशेंट को होश आता है तो ही हमें पता चलता है कि किडनी जो है वो ये प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ. अब बात करेंगे कि डोनर कौन कौन हो सकते हैं. जो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है या फिर पेशेंट का रिलेटिव नहीं भी हो सकता. ठीक है जी, अब जो डोनर है वो डिजीज़ पर्सन भी हो सकता है. मसलन कुछ लोग जो होते हैं वो अगर कुछ लोग जो है अपनी वसीयत में लिख जाते हैं कि अगर उनका एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, सपोज कुछ लोगों के हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो उनकी किडनीज जो होती हैं, उनके ऑर्गन्स जो होते हैं वो हेल्दी होते हैं क्योंकि एक्सीडेंटल डेथ है, उनके ऑर्गन तो डैमेज नहीं होते, तो वो अपने ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर देते हैं. या फिर कोई लिविंग पर्सन भी हो सकता है, जैसा कि कोई अपनी मर्जी से अपनी किडनी डोनेट करना चाहिए. जैसे मोस्टली ऐसे होता है कि जो लोगों के बहन भाई या रिलेटिव होते हैं वो जो है वॉलंटरली अपनी किडनी डोनेट कर सकते हैं. ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे. अब बात जो है यहाँ पे रुक नहीं जाती. किडनी रिप्लेस हो चुकी है, अब मसला ये है कि वो किडनी जो है वो फिट भी बैठ रही है कि नहीं, अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रही है या नहीं. सो वो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं. ठीक है जी, इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है जी, पेशेंट की जो बॉडी है उसमें सॉल्ट्स का इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जो बोन्स हैं उस पर प्रॉब्लम्स आती हैं और आपकी बॉडी में अल्सर भी हो सकता है. ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इम्बैलेंस ऑफ सॉल्ट. द थर्ड मेन प्रॉब्लम
आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट मे बी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है जी, पेशेंट है उसकी बॉडी जो है वो उस किडनी को रिजेक्ट भी कर सकती है, वो उस किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाएगी, तो आपकी जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट हो सकता है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस प्रॉब्लम है जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट को फेस करना पड़ सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी अगर जो पेशेंट है उसको मसला उसको सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको एक सेकंड ट्रांसप्लांट भी दिया जा सकता है। ठीक है जी, जब तक उसका दोबारा फिर से एक नया जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, उस ड्यूरेशन के दौरान उसके जो ब्लड है वो क्लीन किया जा सके। ठीक है जी, उस पीरियड में क्या किया जाता है, फिर उसको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। अब बात करते हैं पेशेंट ने किडनी ली है, उसका जो सर्वाइवल टाइम है वो कितने हैं। द सर्वाइवल टाइम ऑफ द रिप्लेस्ड किडनी में भी 10 to 15 ईयर्स। ठीक है, 10 से 15 साल तक हो सकता है। ठीक है जी, हाउ मेनी ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स। तो किडनी ट्रांसप्लांट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने डिस्कस करनी थी, आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में फैक्ट्स में मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, मुस्लिम साइंटिस्ट हैज़ डन अ ग्रेट जॉब इन द हिस्ट्री, और यहाँ पे हम 2 मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे जिन्होंने किडनी रिलेटेड डिजीज़ पे काम किया। द फर्स्ट वन वाज अबू नसर अल फराबी। ठीक है, अबू नसर अल फराबी इन द टाइम पीरियड 872 to 951। अच्छा जी, अबू नसर अल फराबी जो थे वो ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे। उन्होंने कंट्रीब्यूशन की किस चीज़ में, उन्होंने किडनी रिलेटेड जो डिजीज़ थी उस पर बहुत सा काम किया। किस पे, किडनी डिजीज़ पे। द सेकेंड मुस्लिम साइंटिस्ट, वी कैन से द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम, द जीनियस साइंटिस्ट वॉज अबू अल कासम अल ज़हरवी, जिनको एल्बुकेसिस भी कहते हैं। उनका टाइम पीरियड है 936 to 1013। ठीक है जी, तो इनके बारे में क्वेश्चन भी आ सकता है, हु इज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट रिलेटेड किडनी डिजीज। सो द जीनियस अबू अल कासम अल ज़हरवी वाज द ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु वर्कड ऑन किडनी डिजीज, एंड हिज फेमस इंसाइक्लोपीडिया नॉन एज अल तशरीफ, इनकी इंसाइक्लोपीडिया का नाम था अल तशरीफ। अल तशरीफ का मतलब होता है मेथड। अल तशरीफ का क्या मतलब होता है, मेथड। उन्होंने इस बुक में 200 जो सर्जिकल मेडिकल प्रोसीजर्स थे उनके बारे में लिखा रिलेटेड किडनी डिजीज़। ठीक है जी, 200 से ज़ायद जो थे सर्जिकल मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके बारे में लिखा, उनको डिज़ाइन किया, और इसके अलावा उन्होंने प्रोसीजर भी बताया जिसके थ्रू जो है वो किडनी स्टोन को या फिर जो स्टोन इन ब्लैडर होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। सो ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब रिलेटेड किडनी डिजीज़। सो इट कैन बी आस्क्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन, ये मुस्लिम दुनिया के ग्रेटेस्ट सर्जन थे। ठीक है जी, हिस्ट्री में, तो इट कैन बी आस्क्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन। आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी याद रख सकते हैं। द ग्रेटेस्ट मुस्लिम सर्जन, the greatest Muslim surgeon was Abu al Qasim al Zahrawi, known as Albucasis, known as Albucasis। इनका हिस्ट्री की बुक्स में नाम जो है वो Albucasis है। ठीक है जी, उनका टाइम पीरियड ये है, उनकी जो वर्क है वो ये है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।